हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आप लोग के सामने वॉइस लेकर आए हैं और वॉइस का बहुत ही एकदम आसान ट्रिक से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नहीं, कंसेप्ट और ट्रिक दोनों देंगे जो आप आसान से ही एकदम आसानी से ही आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी और एकदम कम समय में आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको आ जाए एक्टिव से पैसिव बनाना तो आप उसको बिल्कुल एकदम सेकेंडों में उसको आप हल कर सकते हैं। नहीं, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नहीं, और मेरे वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। मैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों देंगे। एक वॉइस में हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों देंगे। नहीं, तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। नहीं, तो वॉइस दो प्रकार का होता है। नहीं, वॉइस दो प्रकार का होता है। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नहीं, एक्टिव वॉइस को ही टेंस बोलते हैं। नहीं, एक्टिव वॉइस को आप टेंस भी बोल सकते हैं, इसलिए कि जो भी बनाते हैं हम लोग टेंस एक्टिव वॉइस में रहता है, उसको चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में जाता है। नहीं, तो यही आप समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ना। शॉर्ट में एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ना। यही आपको ध्यान देना है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नहीं, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा आंसर के, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, और V1 V2 V4 V5 रहेगा तो यान करके V3 बन जाएगा। यही आपको कॉन्सेप्ट है। नहीं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस में V1 V2 V4 V5, पैसिव वॉइस में V3 बन जाता है। यही आपको ध्यान देना। नहीं, और वॉइस में हमेशा V3 का यूज होता है, हमेशा V3 लगता है वॉइस में। किसी भी टेंस का वॉइस अगर आप बनाते हैं तो सब वॉइस में आपको V3 का यूज करना है। इतना आप समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। राम हेल्प्स मी, राम हेल्प्स मी। नहीं, तो ये हो गया सब्जेक्ट ना, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, आई हो गया V5 ना। तो ये हो गया एक्टिव। इसको पैसिव में बताना है तो यहाँ से आएगा, आई है तो मी है तो आई एम हेल्पेड बाय राम। बिल्कुल आसान तरीके एकदम है। आपको मी है तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और V5 है तो V3 बन गया। यही आपको ध्यान देना है। यहाँ वाला ऑब्जेक्ट या यहाँ वाला सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ वाला सब्जेक्ट यहाँ वाला ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू स्टार्ट गेम ना, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया V1। यू स्टार्ट गेम, इसको ही बनाना तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ आपको सब्जेक्ट बनेगा, तो गेम इज स्टार्टेड बाय यू ना। ये वाली यहाँ चला गया, आई है से आपको V3 बन गया आंसर के ना। यही आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपको कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यही आपको ध्यान देना। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और V3 हमेशा लगेगा, बाय इसमें हमेशा लगेगा ना। कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में हमेशा बाई का यूज होता है। V3 हमेशा लगेगा आपको। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही देना है। अब हम लोग चलेंगे ट्रिक।
ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 में है राम हेल्पेड मी, राम हेल्प मी, बिल्कुल एकदम आसान ट्रिक है। पहला ट्रिक है कि यदि मीनिंग में फॉल्ट हो, अगर मीनिंग में फॉल्ट हो, फॉल्ट का मतलब V2 V3, फॉल्ट का मतलब गलत नहीं कह रहे हैं, फॉल्ट का मतलब हो गया आपको V2 V3 ना, एस छोड़ करके। अगर मीनिंग में फॉल्ट रहेगा तो आपको वाज वेयर का यूज करना। फॉल्ट का जैसे मान ले, पहले मान लेते हैं हेल्प, रियल में हेल्प का स्पेलिंग यही होता है HELP, लेकिन इसमें अगर हम ED लगा देते हैं तो उसको फॉल्ट मानेंगे। किसके लिए? पकड़ने के लिए, ट्रिक को पकड़ने के लिए आपको, कि अगर ED लगा हो रहा है मतलब V2 V3 रहा है तो उसी को हम फॉल्ट मानेंगे, गलत नहीं, एस छोड़ कर को। यही आएगा, ये अगर यही हो गया हेल्प, नहीं मीनिंग में फॉल्ट है ये। अगर मीनिंग में फॉल्ट दिखाई देता वाज वेयर बिल्कुल लगा देना आपको, तन को नहीं देरी करना। जहाँ देखिए आप मीनिंग में फॉल्ट वहाँ लगाइए वाज वेयर, जहाँ देखिए मीनिंग में फॉल्ट वहाँ लगाइए वाज वेयर। देखिए आई, अब मीनिंग में फॉल्ट है तो आई के साथ वाज, सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं समझता हूँ कि आप टेंस समझते हैं। नहीं, आपको टेंस तो पहले ही जानकारी होगी। आई वाज हेल्पेड बाय राम, यही आपको मीनिंग में फॉल्ट होना चाहिए। नहीं, अगर मीनिंग में फॉल्ट नहीं है तो EJMR लगाना है, मीनिंग में फॉल्ट नहीं है तो EJMR लगाना। एस से फॉल्ट नहीं करना, फॉल्ट आपको V2 और V3 से करना है। आई एम हेल्पेड बाय राम, मीनिंग में फॉल्ट नहीं है, एस से फॉल्ट नहीं करना। देखिए यहाँ आई रोट, देखिए मीनिंग में फॉल्ट है, रियल में स्पेलिंग होता है आई राइट लेटर, राइट में लिखना दूसरा रूप है, नहीं आई राइट का स्पेलिंग ये होता है, लेकिन मीनिंग में फॉल्ट है। मीनिंग में फॉल्ट दिखाई दे तो वाज वेयर का यूज कर देना, समझ में आ रहा है ना। अगर मीनिंग में फॉल्ट रहे तो वाज वेयर यूज कर देना, कहीं भी आपको दिखाई दे, बस पूरा आपको पढ़ी जरूरत देखना है। मीनिंग फॉल्ट है तो बस वाज वेयर लगाइए, एने से उठा के एने रख दीजिए, एने से उठा के रख दीजिए और वाज वेयर यूज कर दीजिए। और अगर मीनिंग फॉल्ट नहीं है तो ये जमा लगा देना आपको। मीनिंग फॉल्ट है, राइट गलत नहीं मान रहे, फॉल्ट मान रहे हैं तो ए फॉल्ट मान रहे हैं ट्रिक पकड़ने के लिए, ताकि आपको आसान पकड़ा जाएगा। ए लेटर वाज रिटेन बाय मी, बिल्कुल आसान ट्रिक है, नहीं समझ में आपको आएगा ही। और आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल आपको और देते हैं। देखिए यू ओपन द गेट, यू ओपन द गेट, मीनिंग में फॉल्ट है, रियल में स्पेलिंग ऐसे होता है ओपन का, लेकिन मीनिंग में फॉल्ट है। नहीं, अगर वर्ब है, वर्ब का मतलब खेलना, हंसना, रोना, जाना, कूदना, इसके स्पेलिंग में फॉल्ट हो तो वाज वेयर लगा देना है, और फॉल्ट नहीं हो तो EJMR लगा देना है। तो फॉल्ट देखिए रियल में ओपन होता है इसे, लेकिन ओपन यहाँ पे फॉल्ट दिखाया गया है। फॉल्ट पकड़ने के लिए ट्रिक इसको एकदम है आपको, तो जगह गेट वाज ओपनड बाय यू, ओके ना, बिल्कुल आसान है। देखिए राम एट मैंगोज, ईट का दूसरा रूप है, रियल में ईट ऐसे होता है, लेकिन यहाँ देखिए मीनिंग फॉल्ट है कि ना, तो क्या लगा देना वाज में, मैंगोज बहुत से आमों का बोध कर रहा है, यस लगा हुआ है, तो पूरा नंबर है तो यहाँ पे मैंगोज आर मैंगोज वेयर ईटेन बाय राम। समझ में आपको आ रहा होगा, नहीं हमें समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये ट्रिक नंबर 1 हो गया, ट्रिक नंबर 1।
आप चलेंगे ट्रिक नंबर 2 में। ट्रिक नंबर 2 में चलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू आर हेल्पिंग मी, यू आर हेल्पिंग मी, मैंने जहाँ देखिए इंग वहाँ लगाइए बिंग, जहाँ देखिए इंग वहाँ लगाइए बिंग। देखिए इंग, इंग का मतलब आई एन जी, जहाँ देखिए इंग वहाँ लगाइए बिंग, जहाँ देखिए इंग वहाँ लगाइए बिंग। मतलब कि आई एन जी अगर लगा हुआ रहे तो उसके साथ आपको बेंग लगा देना, कोई भी टेंस में रहे आपको उसके साथ तो हेल्पिंग हो रहेगा, इज एम आर वाज वेयर, नहीं इसमें आपको जो भी रहेगा आपको सिर्फ बेंग लगा देना। नहीं इज वाज वेयर ना, इज ये सब जो भी रहेगा आपको उसमें खाली आपको बेंग लगाना, जहाँ देखिए इंग वहाँ लगाइए बेंग। देखिए इसको बनाएंगे आई एम बेइंग हेल्पेड बाय यू, है ना, इंग तो लगाए बेंग और भी थ्री तो लगाना ही है। आपको टेंस से मतलब नहीं, बस आपको मिला सीधे आपको पकड़ देना है। देखिए यू वेयर हेल्पिंग मी, नहीं तो यहाँ भी वेयर है, खाली आई एन जी दिखाई देना है तो आपको बेंग लगा देना है, आई एन जी दिखाई दे तो आपको बेंग लगा देना है, टेंस से मतलब नहीं है आपको, जहाँ देखो इंग वहाँ लगाओ बिंग, हो जाएगा आई वाज बेइंग हेल्पेड बाय यू, बिल्कुल आसान है। सीता बहुत आसान है, तुम जहाँ इंग लगा ये इंग रहे वहाँ बेंग लगा देना है ना, आई एन जी रहेगा तो कोई भी टेंस, और जब भी आई एन जी रहता है तो इज एम आर वाज वेयर ही के साथ रहता है, इसके साथ आपको आई एन जी तो बेंग लगा देना है, बाकी भी थ्री बाई आपको यूज करना ही है। इतना ही आपको टेंस से पकड़ने से मतलब, बस परीक्षा में अगर देख आई एन जी लगा है ना बस आपको वाज वेयर लगा देना है और बेंग लगा देना है आपको। सीता वाज टीचिंग यू, सीता वाज टीचिंग यू तो यू लिखाएगा, और यू के साथ वेयर लगता है यू वेयर, और इंग है तो बिंग लगाना है, और टीच का तीसरा रूप तो सब टेंस में देना है, टी ए यू जी एच टी, टॉट बाई सीता, के सीता भी लिख सकते हैं हार भी लिख सकते हैं आप। बिल्कुल आसान ट्रिक है। और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें, नहीं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, देखिए यहाँ भी इंग है तो बिंग लगा देना है आपको, क्रिकेट इज बेइंग प्लेड बाई, आई का मी दे दे रहा है, बिल्कुल इजी है ना। टेंस से बस इंग है तो बिंग लगाओ, और बाकी देखना है परीक्षा में आई एन जी लगल है तो आपको बना देना है बिंग लगा करके। अब ट्रिक नंबर 3, यू हैव हेल्पेड मी ना। टेंस में कहीं भी अगर आपको हैव, टेंस में कहीं भी अगर आपको हैव दिखाई दे तो बीन बजाना है आपको, क्या कर बजाना है बीन, बीन का मतलब बजाना नहीं, बीन लगा देना आपको, जहाँ देखिए हैज वहाँ बजाइए बीन, बीन लगा दीजिए, जहाँ देखिए हैज वहाँ लगाइए बीन, बाकी भी थ्री और बाई तो आपको, ये तो आपको लगाना ही है, नहीं ये तो आपको पुराना स्टाइल है, भी थ्री और बाई तो लगाना ही लगाना आपको हर टेंस में ही, लेकिन जहाँ देखिए हैज वहाँ लगाइए बीन, बीन बजाना स्टार्ट कर दीजिए, कहाँ जब हैज रहेगा तो बीन बजाना स्टार्ट कर दीजिए, हैज के बाद बीन लगा देना है। मी है तो हैव आई हैव के बाद बीन लगा देना है,
इसमें एक फायदा है कि V3 उसी आएगा, हेल्पेड बाय यू। बिल्कुल आसान है नहीं। अगर है जब रहे तो आपको बीन का इस्तेमाल कर देना है, बीन बनाने का स्थिति आ जाएगा कब, जब है वजह रहेगा तब। बिल्कुल एकदम आसान ट्रिक है। सीता हैज रिटेन है तो बनेगा ए लेटर शुरू में आएगा, लेटर हैज, ए लेटर हैज बीन, इसके हिसाब से लगता है हैज बीन रिटेन बाय सीता के लिखेंगे सीता ना। ए लेटर हैज बीन रिटेन बाय सीता, हैज के बाद बीन लग गया। इस तरह और एग्जांपल ले सकते हैं। आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, इसमें भी है तो आपको बिल लगा देना है नहीं। इसको आप सॉल्व करके बताइए, कमेंट में लिखाएगा दिस क्वेश्चन हैज बीन ना सॉल्व्ड बाय आई है तो उसका मी हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, यही आपको ध्यान देना नहीं। ये आपको प्रेजेंट टेंस मतलब टेंस का ट्रिक पहला ट्रिक के रूप में हम लोग चलेंगे, पहला पार्ट के रूप में चलेंगे इसको नहीं, अब दूसरे पार्ट में आपको देंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसा आप टेंस वॉइस नहीं पढ़े होंगे। और आपको अगर आपको समझ में आता होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और इसी तरह का वीडियो डालते रहेंगे। थैंक्स।